हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूरी बॉन फेन ब्रेनर के संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के सिद्धांत, विशेष रूप से उनके पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत, जिसे इकोलॉजिकल भी कहा जाता है, उसका उल्लेख कर रहे हैं। यूरी बॉन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति का विकास विभिन्न स्तरों के पर्यावरणीय तंत्रों से प्रभावित होता है, जो उसके आसपास की निकटतम परिस्थितियों से लेकर व्यापक सांस्कृतिक प्रभावों तक होते हैं। उनके मॉडल को अक्सर कुछ परतों के रूप में दर्शाया जाता है, जो अलग अलग पर्यावरणीय स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला है सूक्ष्म तंत्र, जिसे हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। यह व्यक्ति के सबसे करीब का स्तर है। इसमें परिवार, मित्र, शिक्षक, सहपाठियों के साथ सीधी बातचीत शामिल होती है। बॉन फेन ब्रेनर के अनुसार इन संबंधों की गुणवत्ता और प्रकृति संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है। फिर है मेसो सिस्टम। यह स्तर सूक्ष्म तंत्र के विभिन्न तत्वों के बीच की बातचीत को शामिल करता है, जैसे कि परिवार और स्कूल के बीच या सहपाठियों और समुदाय के बीच के संबंध। इन तत्वों के बीच सकारात्मक संबंध स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तीसरा है इसमें व्यापक सामाजिक प्रणालियां शामिल होती हैं, जो सीधे व्यक्तित्व को शामिल नहीं करती, लेकिन फिर भी उस पर प्रभाव डालती हैं, जैसे माता पिता का कार्यस्थल, पड़ोस का वातावरण। भले ही व्यक्ति इन प्रणालियों के साथ सीधे बातचीत न करे, पर वे व्यक्ति के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। फिर है मैक्रो। यह सबसे बाहरी स्तर है, जो बड़े सांस्कृतिक या सामाजिक संदर्भों को शामिल करता है, जैसे कि कानून, सांस्कृतिक मूल्य और आर्थिक स्थिति। ये व्यापक कारक विकास को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये वातावरण के मूल्यों और मानदंडों को आकार देते हैं। फिर है क्रोनो सिस्टम, जो कि समय से संबंधित है। यह समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को बतलाता है, जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत परिवर्तन, उदाहरण के लिए स्थानांतरण, तलाक, या फिर कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जैसे आर्थिक मंदी, महामारी, कोरोना जैसे महामारी, जो जीवन काल के दौरान विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं और डाल चुके भी हैं। बॉन ब्रेनर का सिद्धांत इस बात पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है कि कैसे मनोवैज्ञानिक और शिक्षक पर्यावरणीय कारकों और मानव विकास के बीच की जटिल बातचीत को समझते हैं, जिससे केवल व्यक्तिगत कारकों के बजाय एक व्यापक और बहुस्तरीय दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।